नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। 9वें अधिकार के अंतर्गत चर्चा चल रही थी तत्वार्थों के बारे में। सम्यक दर्शन की चर्चा को प्रारंभ कर दिया। तत्वार्थ कौन से हैं और तत्वार्थ श्रद्धान क्या होता है, कैसे होता है तत्वार्थ श्रद्धान, वो सब चर्चाएं चल रही थी। तत्व और अर्थ दोनों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। अकेला तत्व नहीं, अकेला अर्थ नहीं, अर्थ सहित तत्व और तत्व सहित अर्थ, इनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत चर्चाएं इस विषय में हुई। फिर कहा कि भाई यदि तत्व अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है तो तत्व तो बहुत हैं, अर्थ भी बहुत हैं। तत्व भी बहुत हैं और अर्थ भी बहुत हैं। अब यदि सबके श्रद्धान की बात कहेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करें साहब, आप ही बतलाइए। बोले सुनो, यहाँ प्रयोजनभूत तत्वार्थों की चर्चा है, तत्वार्थ की नहीं। क्या यहाँ मूल प्रयोजन की चर्चा है। यहाँ सबकी बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ उनकी बात कह रहे हैं जिनसे मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध होता हो। दुनिया में अर्थ तो बहुत हैं, अनंत अर्थ हैं, और कोई भी अर्थ तत्व से रहित नहीं होता। इसलिए दुनिया में जितने अर्थ हैं और जितने तत्व हैं उन सब के श्रद्धान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो प्रकरण है प्रयोजनभूत तत्वार्थ की। तो बोले प्रयोजनभूत तत्वार्थ कितने हैं? बोले वो हैं 7 के साहब 7। कल हमने यहाँ उन 7 के बारे में चर्चा कर ली थी। सुखी किसे होना है कि मुझे होना है, तो अपने आप को तो जानना ही पड़ेगा कि हाँ, अपने आप को जानते समय जहाँ अपनेपन का भ्रम होने की संभावना है उसे भी जानना ज़रूरी है। मैं कौन हूँ और मैं पने का भ्रम होने की संभावना जिसमें नज़र आती है उसे भी जानना ज़रूरी है। इसका नाम है अजीव तत्व। क्या इसका मतलब? जीव तत्व और अजीव तत्व, इन दोनों तत्वों को हमें जानना है। कि साहब 2 से चल जाएगा काम, कि काम तो चला लेते, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या ये तो बताओ। कि हमें तो पूर्ण सुख चाहिए। अरे पूर्ण सुख चाहिए तो पूर्ण सुख कहाँ होता है, पूर्ण सुख कौन सी अवस्था में होता है, यह जानना भी ज़रूरी है। कि ठीक है वो तो जान लेंगे। बोले इसी को तो शास्त्रों में मोक्ष तत्व कहा गया है। तो फिर मोक्ष तत्व का जानना ज़रूरी हो गया। जीव अजीव के साथ साथ मोक्ष तत्व की बात भी हो गई। और इस मोक्ष तत्व के जानने पर जब यह विकल्प खड़ा हुआ कि साहब एक बात बतलाइए, इसका रास्ता जानते हो आप? मंजिल तो आपने डिसाइड कर ली, मंजिल पर पहुंचने की भावना तो आपने भाली, लेकिन एक बात हमें छोटी सी बता दो, क्या आप वहाँ का रास्ता जानते हैं क्या? पंडित जी रास्ता तो नहीं जानते। तो बोले रास्ता भी जानना पड़ेगा, नहीं तो पहुँचेंगे कैसे। कि ठीक है रास्ता जान लेंगे। बोले उसे शास्त्रों में संवर और निर्जरा कह करके पुकारा है। अच्छा हाँ जी, तो संवर और निर्जरा तत्व को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि संवर और निर्जरा मार्ग है और मोक्ष मंजिल है।
ठीक है साहब, संवर निर्जरा को भी जान लेंगे, लेकिन एक और समस्या है कि संवर और निर्जरा ये अभाव रूप तत्व हैं। संवर माने रोकना, निर्जरा माने निकाल देना, निर्जरा निकाल फेंकना। क्या किसे निकाल फेंके, कहाँ से निकाल फेंके? बोले बंद को, बैठे पूरब चोर। बोले ये क्या है? बोले आते हुए को रोकना। बोले किसको रोकना? बोले आ रहे थे, उसका नाम है आश्रम। तो आश्रम को रोकना ये संवर है, और पहले के बंधे हुए कर्मों को धीरे धीरे उससे निवृत्ति लेना उसका नाम निर्जरा है। इसका मतलब आश्रव और बंध तत्व को भी जानना जरूरी है। जीव और अजीव तत्व तो जानना जरूरी है ही। आश्रव और बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन तत्वों को जानना भी जरूरी है। इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। इनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये सारा प्रकरण हो गया। पेज नंबर 317 पर देखिए, इसी प्रकरण में कुछ और आगे विशेष बात कहते हैं। इस प्रकार मिल गया। इस प्रकार नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। इस प्रकार क्या कह रहे हैं? यद्यपि तत्वार्थ अनंत हैं, बात सही है, तत्वार्थ अनंत हैं, उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार निरूपण हो। सामान्य विशेष से तत्वार्थों का अनेक प्रकार से निरूपण हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है भाई साहब। क्या? यहाँ तो प्रयोजन एकमात्र मोक्ष का है। इसलिए दो तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहे हैं। जाति अपेक्षा से 2 तत्व, जीव अजीव तत्व, और पर्याय अपेक्षा से 5 तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व। इनके श्रद्धान होने की बात यहाँ कही गई है। देखिए आगे की 2 लाइनें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कह रहे हैं पंडित जी साहब, मिल गया ना सबको? नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। अब 317 नंबर पेज हिंदी में, 329 नंबर पेज गुजराती की पुस्तकों में, और देख लेना आप। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। ओहो, क्या कह रहे हैं? इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग किसके अधीन है? ये कह रहे हैं मोक्ष मार्ग यथार्थ श्रद्धान के अधीन है। क्या? मोक्ष मार्ग इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन है। क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। माने इन 7 के श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या न हो, या अन्यथा हो जाए। वाह वाह पंडित जी साहब, क्या कह रहे हैं? इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या ना हो। पूजा करते समय द्रव्य कितने लागू होते हैं वहाँ? बोले अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं। बोले नाम जानते हो कि नहीं जानते? तो बोले कैसे सम्यक दर्शन होगा? तो बोले टोडरमल जी कह रहे हैं पूजन के 8 द्रव्यों को जानो चाहे नहीं जानो, 24 तीर्थंकरों के नाम जानो चाहे नहीं जानो। क्या 24 तीर्थंकरों के चिन्ह आते हैं या नहीं आते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 लोक की रचना पता है या नहीं है? पंचमेरु कहाँ कहाँ है जानते हो क्या? अनंत भगवान के 46 मूल गुण कौन कौन से हैं आप जानते हो क्या? अरे मैं तो कुछ नहीं जानता। आपने कितने प्रश्न पूछ लिए पंडित जी? 4-5 प्रश्न पूछे, मुझे तो कुछ नहीं आता है। बोले चिंता मत कर, ये कुछ भी नहीं आता हो तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ये कुछ भी नहीं आता हो तो भी मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो सकता है। जानो चाहे न जानो। क्या? बिल्कुल ऐसा ही है संदीप जी। तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेण शिव भूई केवल नाणी फड़म जाओ। बिल्कुल ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस करना आता है ये नहीं आता है। वो है ना छोटी सी कहानी प्रसंग, नाविक से पूछ लिया, नदी से पार करते समय नाव में बैठे हुए एक सेठ जी ने, एक व्यापारी ने उस नाविक से पूछ लिया क्या आता है तुम्हारे को?
इंग्लिश जानते हो? नहीं नहीं बाबूजी नहीं जानता। क्या जानते हो? कंप्यूटर जानते हो? नहीं जानता। आज के ज़माने में कंप्यूटर नहीं जानता, क्या है, बेकार है, तेरी तो ज़िंदगी सारी आधी ज़िंदगी पानी में निकल गई तेरी तो। क्या क्या जानता है? 2-5 प्रश्न पूछे घुमा फिरा करके ऐसे, और सबका जवाब दिया उसने बेचारे ने, नहीं आता नहीं आता। अच्छा लिखना पढ़ना तो आता होगा कि नहीं आता? तेरी तो ज़िंदगी आधी तो पानी में निकल गई, आधी ज़िंदगी निकाल दी तूने अपने पानी में। और फिर क्या हुआ सुरेंद्र जी भाई साहब? पानी की एक तेज लहर आई और नाव बिल्कुल डगमगाने लगी, डामाडोल होने लगी। और उस नाविक ने पूछ लिया, बाबूजी सेठ जी आपको तैरना आता है क्या, स्विमिंग आती है क्या? बोले नहीं तैरना तो नहीं आता। कि बाबूजी मेरी तो आधी पानी में गई थी, आपकी तो पूरी पानी में जाने वाली है। क्या तैरने की कला आती है कि नहीं आती है? एक कला जानता है या नहीं? भेद विज्ञान करना आता है या नहीं? क्या यदि भेद विज्ञान कर लिया तो सब कुछ कर लिया। बाकी जानो चाहे नहीं जानो, लेकिन प्रयोजनभूत चीज़ जानना जरूरी है। क्या मैंने कई उदाहरण पहले इस प्रसंग में दिए हैं। इस तरह की चर्चा चलने पर एक व्यक्ति को हमारे यहाँ ड्राइवर रखना है। अब आप यदि उससे पूछते हैं चाय बनाना आता है या नहीं आता है, गाड़ी चलाना तो नहीं आता। आपके यहाँ ड्राइवर की वैकेंसी निकली है ना भाई साहब? क्या ड्राइवर की वैकेंसी आपके यहाँ निकली है? मुझे गाड़ी चलाना तो नहीं आता। क्या बाकी खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, सफाई बहुत अच्छी करता हूँ, गाड़ी की सफाई बहुत अच्छी कर लेता हूँ, क्या मैनेज कर लेता हूँ, मैं ईमानदार बहुत हूँ। बोलो रखें कि नहीं रखें? कि भैया प्रयोजनभूत काम है, गाड़ी चलाने के लिए रखा है। गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता है ये बता। बाकी काम जाने चाहे नहीं जाने या अन्यथा जाने। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? लिख रहे हैं जाने औरों का श्रद्धान हो या ना हो, या अन्यथा भी हो जाए। बोलो क्या कहना है? ऋषभ देव भगवान की हाइट कितनी थी? श्रद्धान करो चाहे मत करो, चाहे अन्यथा कर लो। यार मुझे तो 50 का ध्यान है, आप 500 कह रहे हो, आप 500 कह रहे हो, मुझे तो 525 का ध्यान है। 525 की जगह 500 बोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए। अब मुझे तो पक्का भरोसा है भाई साहब 525 होना चाहिए। अरे क्या करना है भैया, आप प्रयोजनभूत बातें। ऋषभ देव भगवान कहाँ से मोक्ष गए थे? बोले कैलाश पर्वत से। बोले कैलाश पर्वत कहाँ है ये बताओ? बोलो कैलाश पर्वत कौन सी जगह है? कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है इधर है, कोई कहता है ये एरिया होगा, कोई कहता है बहुत लंबा एरिया है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ से। मुझे तो पक्का भरोसा है कि तुम्हें जो भी भरोसा है ये भरोसा सच्चा हो झूठा हो अन्यथा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंच परमागमों के नाम पता है कि नहीं पता? कुंद कुंदाचार्य के 5 नाम पता हैं कि वो भी नहीं पता? क्या पता है तुम्हारे को कि नहीं साहब मुझे तो कुछ नहीं आता है? सुनो कुछ नहीं आता है तो युगल जी बाबूजी ये कहते हैं देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो। क्या एक व्यक्ति को बहुत कुछ आता है और एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता है? क्या ये कह रहे हैं देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। बाकी ज्ञान काम ही नहीं आने वाला है। मोक्ष मार्ग जिनको कंप्यूटर आता होगा उनको मोक्ष मार्ग ज़्यादा आसान होगा, जिनको इंग्लिश आती होगी उनको मोक्ष मार्ग ज़्यादा आसान होगा। मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का जानना जरूरी है कि नहीं? सब प्राकृत का जानना तो जरूरी है, बिना प्राकृत को जाने हुए कैसे काम चलेगा? संस्कृत का जानना तो जरूरी है, बिना संस्कृत को जाने मोक्ष मार्गी कैसे हो जाएंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। संस्कृत जानो या नहीं जानो, प्राकृत जानो या नहीं जानो, हिंदी जानो या नहीं जानो, हिंदी के छंद बोलना आता हो कि नहीं आता हो, धुन आती हो या नहीं आती हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अपने आत्मा को जानता है बोले मोक्ष मार्गी है, ये कह रहे हैं यहाँ। यही है भाई ज्ञाता भाई, यही है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह है, यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा सिवा का मतलब 7 तत्व के अलावा पंचास्ती का है,
यार मैं पंचास्ती काय तो नहीं जानता। कोई बात नहीं, नहीं जानते तो नहीं जानते, क्या फर्क पड़ गया है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या ना हो, औरों का श्रद्धान हो या ना हो, आगे चल करके तो कह दिया अन्यथा श्रद्धान हो जाए। लो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा जानना। कितनी जबरदस्त बात पंडित जी साहब ने यहाँ कह दी। प्रयोजनभूत काम करना आता है तो बराबर है, और प्रयोजनभूत काम करना नहीं आता है तो सब गड़बड़ है मामला। देखिए आगे, तथा कहीं पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे हैं। पुण्य और पाप के साथ में मिलाकर के 9 पदार्थ भी कह दिए हैं। प्रकरण तो ऐसा था तत्वार्थ 7 ही क्यों, अब 7 की जगह कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब 2 और मिला दिए, पुण्य और पाप 9 पदार्थ हैं। पुण्य और पाप सहित 9 पदार्थ कहे, सो पुण्य पाप आश्रवादिक के ही विशेष हैं, इसलिए 7 तत्व में गर्भित हुए। तो 7 ही तत्व रह गए। पुण्य पाप किसके विशेष है? आश्रव बंध के विशेष है। पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, पुण्य बंध और पाप बंध। क्या? तो आश्रव और बंध के ही ये विशेष हो गए। अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर, सुनना बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसका इशारा किया था कल मैंने आपको 49 नंबर प्रवचन संयम प्रकाश में। अथवा पुण्य पाप श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष के विशेष मिलाकर 9 पदार्थ कहे हैं, तथा समय सारादि में इनको 9 तत्व भी कहा है। बहुत मार्मिक लाइन कह दी है, बहुत बैलेंस रहता है पंडित जी साहब के कथनों में। सच में मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कभी मैं पुण्य से दूर हटकर पाप में लगने वालों को देखता हूँ। पुण्य को ही कहने वाले जब मैं कभी ऐसे लोगों को देखता हूँ, क्या जो लोग पुण्य को ही कहते रहते हैं और अपना समय, अपना काल बिजनेस में, व्यापार रोजगार में, धन संग्रह में, परिग्रह संचय में, पाप में, टीवी के सामने, न्यूज़पेपर के सामने, व्यर्थ के गप्पों में बिताते हैं और फिर कहते हैं पुण्य ही है। भैया शोभा नहीं देती है ये बात। ही है पुण्य, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन टोडरमल जी ये कह रहे हैं पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर करना क्या है? पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने। एक तरफ तो ये हो गया पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं माने, तो पुण्य को मोक्ष मार्ग नहीं माना ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन साथ में कह रहे हैं स्वच्छंद होकर के पाप में प्रवर्तन न करें। पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य छोड़ करके पाप में प्रवर्तन करने लगे। पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वच्छंद हो जाए। पुण्य मोक्ष मार्ग नहीं है ना भरत भाई, बिल्कुल सही है, इसमें किसे ऐतराज है? कौन सा आत्मार्थी व्यक्ति ऐसा होगा रमेश बुरीचा जी साहब जो पुण्य को मोक्ष मार्ग मानता होगा, पुण्य में उपादेय बुद्धि कहता होगा? मान्यता तो चलो मान लीजिए सब मिथ्या दृष्टि लोग हैं तो मान्यता में तो बैठी होगी जो भी बैठी है, लेकिन कौन विद्वान ऐसा होगा, विशेषकर अपनी इस परंपरा में, अध्यात्म की परंपरा में कौन विद्वान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि पुण्य उपादेय है, पुण्य उपादेय है? भ्रम हो जाता है लोगों को। टोडरमल जी के इन बैलेंस भरे कथनों को सुनकर के भ्रम हो जाता है लोगों को। आइए जैन साहब, कह सकते हैं आप ऐसा कभी कि पुण्य उपादेय है, पुण्य उपादेय है? ये तो कौन कहेगा? हर व्यक्ति यही कहेगा। लाइन लगा करके, हमारे 1000 विद्वान हैं, 1000 से ज़्यादा, सब विद्वानों को लाइन लगा करके पूछो, बोलो भैया पुण्य से मोक्ष मार्ग हो जाएगा क्या? तो हर विद्वान यही कहेगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या आपको स्वाध्याय की प्रेरणा न देवे? इसका अर्थ ये है कि व्रताधिक की प्रेरणा न दी जावे? इसका अर्थ ये है कि धर्म, ध्यान, शुभ भाव, शुभ परिणाम, मंद कषाएँ, इनकी प्रेरणाएँ ही नहीं होवे? और ये प्रेरणा, अच्छा ये प्रेरणा नहीं देवे तो क्या ये प्रेरणा देवे कि मज़े से थिएटर में जाकर के मूवी देखो? सुनील जी सर्राफ साहब क्या कहें बोलो? ये कहें कि हिंसा करो, या ये कहें कि हिंसा नहीं करना चाहिए? हम ये बोलें कि झूठ बोलो, या ये कहना चाहिए कि भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए?
यही तो कहना चाहिए ना। इतनी सी बात कहने पर भी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कुशील सेवन नहीं करना चाहिए, इतनी सी बात कहने पर भी अब लोगों को ऐसे लगता है ये क्या कह रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो आप। एक ही बात कहो आप तो बस, शुद्ध आत्मा की बात कहो। अरे भाई टोडरमल जी ये कह रहे हैं पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने, पुण्य को मोक्ष मार्ग मत मानना। मोक्ष मार्ग मानने का निषेध कर रहे हैं, उसे छोड़ करके पाप करने का पोषण नहीं कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग मानने का निषेध कर रहे हैं। इसकी बात किस लिए कही गई है? उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। पंडित जी की पंक्तियां देखना जरा पीछे की, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। दिन रात व्यापार रोजगार में फंसे हुए लोगों को, बिजनेस में काम धाम में फंसे हुए लोगों को यही तो प्रेरणा दी जाएगी। भाई साहब 2-4 घंटा निकालो जरा अपने आप के लिए, पढ़ो थोड़ा सा, अभ्यास करो थोड़ा सा, अपने स्वभाव के नज़दीक आने का प्रयत्न करो थोड़ा सा, यही तो कहा जाएगा भाई साहब। और क्या कहेंगे उन्हें? नहीं साहब आप क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात क्यों कह रहे हो आप तो ये कहो आत्मा का अनुभव कर। ठीक है, आत्मा के अनुभव की बात भी कहेंगे, लेकिन जिसने आत्मा ही शब्द नहीं सुनाए हैं तो उसे पहले आत्मा समझने के लिए कहेंगे ना कि नहीं समझना कुछ नहीं होता है, समझना तो शुभ भाव होता है, समझना तो पुण्य भाव होता है, तू तो आत्मा में लीन हो जा तू तो आत्मा में बस, कि भाई आत्मा क्या होता है मुझे बताओ तो सही। नहीं पुण्य की चर्चा मत कर, तू तो धर्म की बात कर सीधा। भाई साहब क्या कहें, टोडरमल जी क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या पंडित जी साहब की जो लाइन है, या तो ये मोक्ष मार्ग मान लेता, अब इनमें दोनों जगह से न हटा लेना और फिर देखना जरा वाक्य क्या होते हैं। या तो ये व्यक्ति पुण्य को मोक्ष मार्ग मान लेता है, या फिर पाप में स्वच्छंद होकर के प्रवर्तन करता है। दोनों ही भूल है, दो तरह की भूल कह दी यहां पंडित जी साहब ने। या तो पुण्य को मोक्ष मार्ग मान करके चेंटा रहेगा, क्या, या तो पुण्य को मोक्ष मार्ग मान करके चेंट जाएगा उसमें, क्या, या फिर पुण्य को मोक्ष मार्ग मान करके चेंट गया, या फिर पुण्य में नहीं चेंटा तो बोले पाप ही पाप में प्रवर्तन करता रहेगा। तो दोनों प्रकार के मूर्ख लोग हैं, क्या क्रम बताया था 7वें अधिकार में पंडित जी ने, सही कह रहे हैं आप। देखिए क्या कह रहे हैं, कितना सुंदर वाक्य है। पुण्य पाप का श्रद्धान जब श्रद्धान का मतलब क्या है, पुण्य पाप के श्रद्धान का मतलब क्या? सुनील जी भाई साहब मोरार ग्वालियर से क्या कह रहे हैं बोलो। पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर कैसा श्रद्धान करें? पुण्य पाप का श्रद्धान माने क्या होता है? पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने, इसका नाम पुण्य का श्रद्धान है। पुण्य कोई उपादेय मान करके चेंट जाए तो बोले पुण्य का श्रद्धान नहीं है। तो पुण्य पाप को मोक्ष मार्ग भी नहीं माना, ठीक है, तो मोक्ष मार्ग नहीं माना, चलो ठीक है, मोक्ष मार्ग नहीं माना हमने तो छोड़ दिया हमने, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग तो था नहीं, स्वाध्याय करना छोड़ दिया। तो बोले आप क्या करते हो? बोले यार बहुत टाइम बच गया आजकल, पहले 2-3 घंटा स्वाध्याय में लगे रहते थे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। आजकल हमने क्या किया, ये पुण्य पाप को छोड़ दिया, मैंने पुण्य को छोड़ दिया, टाइम बहुत बच गया। तो कहाँ टाइम पास करते हो कि बैठे रहते हैं टीवी के सामने, बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, बैठे रहते हैं न्यूज़पेपर के सामने, बीत रहा है समय, क्या निकाल रहे हैं समय, फैमिली के साथ में टाइम बिताते हैं। पहले आपके मोबाइल में प्रवचन बहुत सुनते थे, टाइम वेस्ट होता था, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। आजकल अब समझ में आ गई कि पुण्य तो ये है, उससे मोक्ष मार्ग तो होता नहीं है, तो उसे छोड़ करके क्या किया, परिवार को समय देते हैं भाई साहब, दोस्तों के साथ में समय बिताते हैं, दोस्त भी खुश, परिवार वाले भी खुश और हम भी खुश। भाई क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग न माने परंतु, मोक्ष मार्ग तो नहीं माने परंतु स्वच्छंदी होकर पाप रूप प्रवर्तन भी तो ना करे, क्या पाप रूप प्रवर्तन भी तो नहीं करना है। इसका मतलब पाप रूप प्रवर्तन भी नहीं करें और पुण्य पाप रूप ना प्रवर्त, देखो इनमें भी समझना, शब्द बहुत मार्मिक बात है। शब्द भरत भाई दादर से सुनना एक बार क्या कह रहा हूँ, उल्लास भाई, इन शब्दों में एक बार गहराई देखना कितनी है। पुण्य को मोक्ष मार्ग के संबंध में तो कह रहे हैं न माने,
और वहाँ कह रहे हैं न प्रवर्ते। यहाँ मान्यता का निषेध कर रहे हैं और वहाँ प्रवर्तन का निषेध कर रहे हैं। बहुत समझना, एक जगह माने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक जगह प्रवर्तन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब पुण्य रूप क्रियाओं में प्रवर्तन का निषेध नहीं है, उसे मोक्ष मार्ग मानने का निषेध है। क्या क्या टोडरमल जी के शब्द जो निकलते हैं, ये शब्द किस गहराई लिए हुए निकलते हैं। यहाँ तो पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने लिखा है ना, इसका मतलब मान्यता का निषेध करना है ना। तूने प्रवृत्ति का निषेध कर दिया, तूने तो पूजन का निषेध कर दिया, तू तो पूजन करना छोड़ दिया। अवनीश भाई क्या क्या लिखा है बोलो यहाँ। तू तो षट आवश्यकों का पालन करना छोड़ दिया, तू तो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है। देव पूजा गुरु उपासकी स्वाध्याय संयम स्तपय दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। नितिन भाई सूरत से बोलो। ये कह रहे हैं पुण्य को मोक्ष मार्ग क्या लिखा यहाँ, न माने। ये तो नहीं कह रहे कि पुण्य में प्रवर्तन न करे, पुण्य को मोक्ष मार्ग मानकर प्रवर्तन न करें, ये तो नहीं लिखा है ना यहाँ। तो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग मतलब मान्यता सुधारनी है पुण्य के संदर्भ में, छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा, छोड़ना नहीं है, छूट जाएगा। और जबकि स्वच्छंद होकर के पाप रूप न प्रवर्ते, माने वहां प्रवृत्ति का निषेध किया है और यहां मान्यता का निषेध किया है। क्या पाप में प्रवृत्ति का निषेध है और पुण्य में धर्म मानने की मान्यता का निषेध है। एक जगह पर मान्यता पर चोट मार रहे हैं और एक जगह पर प्रवृत्ति पर चोट मार रहे हैं। विषय कषायों में रचा पचा रहता है, इस प्रवृत्ति का निषेध किया, प्रवृत्ति के ऊपर चोट मारा। और जो तुम पूजन करते हो, स्वाध्याय करते हो, भक्ति करते हो, बोले इसका निषेध नहीं है, लेकिन यदि तुम इसे मोक्ष मार्ग मान रहे हो तो बोले उस मान्यता के ऊपर चोट मार रहे हैं। मोक्ष मार्ग न माने। ख्याल में आ रही ये बातें? पंडित क्या है, शब्द ही तो हैं, कहीं भी कुछ भी लिख देते। ये कहते पुण्य को मोक्ष मार्ग मानकर न प्रवर्ते, ठीक है, और स्वच्छंदी होकर पाप में न माने। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर, इनके श्रद्धान को मोक्ष मार्ग में उपकारी जानकर, क्या दो तत्व विशेष के विशेष, विशेष के विशेष समझ गए आप। जीव अजीव तत्व तो थे सामान्य, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व थे विशेष। और आश्रव बंध चूंकि विशेष तत्व थे पर्याय रूप होने से, तो फिर विशेष के विशेष, क्या विशेष के विशेष क्या है, बोले आश्रव बंध के विशेष हैं पुण्य पाप। तो विशेष के विशेष इन दो को मिलाकर नव पदार्थ कह दिए हैं और समय सारादि में इनको नव तत्व भी कहा गया है। समय सारादि ग्रंथों में जो कल परसों हमने बोली थी ना, नव तत्व गतत्वे भी, नव तत्व भी समय सारादि ग्रंथों में कहे गए हैं। तो आप 7 तत्व कह देवें या आप 9 तत्व कह देवें, कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि साहब तत्व कितने होते हैं, बोले 7। बोले शास्त्र में 9 दिखा दूँ तो क्या, शास्त्र में 9 दिखा दूँ तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, 9 भी कहें, हम ही खुद ही कह रहे हैं कि 9 भी कहें। तो फिर साहब आपने ये क्यों लिखा कि तत्वार 7 ही होते हैं? भैया सामान्य और विशेष को देखने से 7 ही होते हैं और विशेष के भी विशेष निकाल देने से फिर 9 हो जाते हैं। क्या सामान्य 2 विशेष 5, सामान्य 2 विशेष 5 और विशेष के विशेष बोले 2 और एक्स्ट्रा। तो विशेष के विशेष को यदि शामिल करो तो 9 हो जाएंगे और विशेष के विशेष को शामिल नहीं करो तो फिर 7 ही रह जाएंगे। इस तरह से तत्वार्थ 7 होते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत हैं। इनके श्रद्धान से ही मोक्ष मार्ग होता है, इनके श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। इन बातों के अलावा और जितनी भी बातें हैं उनको आप जानो तो ठीक, नहीं जानो तो ठीक। एक बात हो गई, जानो तो ठीक और नहीं जानो तो ठीक। अरे ये आगे बढ़ करके कह रहे हैं अन्यथा जान लो, बोले तो भी ठीक। गलत जान लिया, गलत श्रद्धान कर लिया, बोले वो भी ठीक है। ये बात पंडित जी साहब ने यहाँ
कह दिए। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अपन प्रश्न उठाया इस तरह का सम्यक दर्शन शब्द को लेकर के कि इसमें जो दर्शन शब्द का प्रयोग है वो क्या है। सम्यक दर्शन 318 नंबर पेज बदल गया है। फिर प्रश्न, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। क्या? इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा। सो दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र। क्या? इनका दर्शन तो सामान्य अवलोकन मात्र और श्रद्धान प्रतीति मात्र। इनके एकार्थपना किस प्रकार संभव है। क्या भैया, सम्यक दर्शन शब्द दिया है। दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन को। क्या दर्शन किसे कहते हैं? अवलोकन को। दर्शन किसे कहते हैं? देखने को। कि भैया दर्शन करो, दर्शन करो। आप भगवान के दर्शन किए कि नहीं? रोजाना दर्शन करते हो कि नहीं? कि साहब दर्शन करते हैं। तो क्या करते हो दर्शन करने में? जिनेंद्र देव की प्रतिमा को जाकर के चक्षु इंद्रिय का विषय बनाकर जब हम देखते हैं तो उसे ही तो दर्शन करना कहते हैं। दर्शन। अभी ये जो दर्शन है, ये दर्शन कभी चक्षु इंद्रिय से भी हो जाता है, कभी अन्य इंद्रियों से भी हो जाता है। चक्षु से होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों से होने वाले दर्शन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन है, ये चक्षु दर्शन है। फिर अवधि दर्शन और केवल दर्शन की चर्चा और है। क्या ठीक है ना? तो देखिए क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन में, सम्यक तो चलो ठीक है, सम्यक की तो व्याख्या आपने कर दी थी। विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के लिए, विपरीत के निराकरण के लिए सम्यक पद, ये पीछे आ गई थी ना चर्चा, कल परसों आ गई थी चर्चा। विपरीत पने के निराकरण के लिए सम्यक पद दिया है, 2 दिन पहले चर्चा आई थी। तो सम्यक तो समझ में आ गया। दर्शन माने तो देखना होता है। क्या सामान्य अवलोकन मात्र है। और श्रद्धान जो होता है उसमें प्रतीति होती है। तो दर्शन का अर्थ प्रतीति, दर्शन का अर्थ श्रद्धान, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। सामान्य अवलोकन से श्रद्धान को, सामान्य अवलोकन से प्रतीति को, इनको कैसे आपने जोड़ा है, ये बात हमारे को समझ में नहीं आ रही है। उत्तर कहते हैं, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। क्या एक सर्वार्थ सिद्धि में लिखा पूज्यपाद आचार्य देव ने, ये जो वाक्य लिखे हैं ना, ये पूरा प्रकरण, ये पूरा पैराग्राफ ही समझ लीजिए आप, ये पूरा का पूरा सर्वार्थ सिद्धि का भाव है। क्या सर्वार्थ सिद्धि जो ग्रंथ है पूज्यपाद आचार्य का लिखा हुआ तत्वार्थ सूत्र की टीका, उसमें लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या तत्वार्थ की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा। तो बोले श्रद्धा को दर्शन कह रहे हो आप, ये बात जच नहीं रही है। श्रद्धा को दर्शन कैसे कह रहे हो? ये देखो, ये यहाँ आ भी है, ये आगे भी सर्वार्थ सिद्धि का हवाला भी दिया है, नीचे सूत्र भी लिखा है। और ये आगे वाले पेज पर सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में इन पदों की चर्चा, ये सब वहाँ से लिए टोडरमल जी साहब ने। जवाब पढ़ते हैं, प्रकरण के वश से धातु का अर्थ अन्यथा होता है। प्रकरण अलग है, धातु अलग है, धातु का अर्थ अलग हो जाएगा। धातु जानते, धातु क्या होता है? धातु क्या चीज़ होती है? सोना, चांदी, ये सब धातुएं हैं ना, पीतल, ये सब धातुएं हैं। हाँ हाँ धातु। तो धातु से अर्थ समझ में नहीं है। अरे गोल्ड से क्या अर्थ है? अरे भाई धातु उसे कहते हैं जिनसे शब्द बनते हैं, मेटल नहीं। यहाँ मेटल की चर्चा नहीं है। संस्कृत में अनेक प्रकार की धातुएं होती है, उन धातुओं से शब्द बनते हैं। शब्द भी जिससे बनते हैं, आपके ऑर्नामेंट जिससे बन रहे हैं वो भी धातुएं हैं। और शब्द की रचना जिससे होती है उसे भी धातु कहते हैं। क्या तो यहाँ ये कह रहे हैं दृश्य धातु, क्या दृश्य धातु से ये बना है दर्शन शब्द।
बोले इसका अर्थ अवलोकन भी होता है। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, एक धातु अनेक अर्थों में प्रयोग की जाती है, ऐसा पंडित जी साहब ने वहाँ लिखा। पूज्यपाद आचार्य देव ने भी लिखा कि एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ लगाया जाएगा। प्रकरण क्या चल रहा है, तो बोले सो यहाँ प्रकरण मोक्ष मार्ग का है। यहाँ क्या मैटर चल रहा है, बोले साहब यहाँ तो मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है, तो उसमें दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन मात्र नहीं ग्रहण करना। क्या उसमें दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन ग्रहण नहीं करना, क्योंकि चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है। क्या आँखों से देखना तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के समान होता है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बोले कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नहीं होती, देखने से नहीं होती, लेकिन देखने के पीछे छिपे हुए अभिप्राय से होती है। बोलो, कई तरह की सप्त धातु शरीर में होती है राजेश अजमेरा जी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। शरीर में जो होती है खल रस आदिक, हड्डी खून मांस मज्जा आदिक, इनको भी सब धातुएं कहते हैं, है ना। तो वात पित्त कफ, इनको उपधातु कहते हैं। तो ये सब बहुत तरह की चीज़ें हैं। यहाँ कितना सुंदर अर्थ कह रहे हैं, भैया देखने में क्या फ़र्क है। बोलो ये कितने हैं, मिथ्या दृष्टि ने देख करके बतलाया 2 हैं, तो सम्यक दृष्टि को तो 3 दिखेंगे ना। सम्यक दृष्टि को कितने दिखेंगे यार, मिथ्या दृष्टि को भी 2 और सम्यक दृष्टि को भी 2। क्या हैं, अवलोकन में क्या फर्क पड़ेगा, जो जैसा है उसको वैसा ही तो देखेंगे। और यार सम्यक दृष्टि होकर के भी 2 ही देख रहे हो, फिर विशेषता क्या हुई सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन है तो कम से कम स्पेशल दिखना चाहिए ना कुछ तो, कि हाँ स्पेशल दिखता है। जो स्पेशल दिखता है वो तुम्हें नहीं नज़र आएगा, जो स्पेशल दिखता है वो ये दिखता है ये पुद्गल स्कंद हैं, ये सम्यक दृष्टि को दिखता है। अज्ञानी को दिखेगा 2, क्या, और ज्ञानी जीव को दिखेगा हाँ संख्या की अपेक्षा से भले ही 2 हों, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव देखता है। पुद्गल को पुद्गल देखते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, पर को पर देखते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव देख करके उसके साथ में तन्मयता करता है, और ज्ञानी जीव देख करके उसके साथ में अलिप्त रहता है। ये देखने का फर्क है भाई साहब। ऊपर से देखने पर तो आपने कह दिया कि दोनों देख रहे हैं, देखने में फर्क है, पकड़ में फर्क है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव देख करके भी नहीं देख रहा है, क्या देखने लायक है, देखने लायक नहीं है। बोलो देखने लायक नहीं है, देख करके भी नहीं देख रहा है। और मिथ्या दृष्टि जीव कि देख करके उसके साथ में चेट रहा है, ये फर्क है। देखने का फर्क होता है भाई साहब। चक्षु इंद्रिय का विषय तो दोनों के एक जैसा होगा, लेकिन वो जो चक्षु इंद्रिय का विषय बना है उस विषय के पीछे छिपा हुआ भाव वासन वो अलग प्रकार का होता है। यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भाव वासन सहित देखते हैं, अकेले चक्षु इंद्रिय के विषय की बात नहीं है, अकेले इंद्रियों के विषय की बात नहीं है। क्या स्वरूप देखने की चर्चा चल रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत बातें हैं, बहुत बातें। देखने के संदर्भ में अभी इतनी बातें कर सकते हैं, आपको लगेगा यार क्या क्या बातें कह रहे हो आप। सम्यक दृष्टि कैसा देखता है, मिथ्या दृष्टि कैसा देखता है। पदार्थों एक तो होता है देखना और एक होता है देखने के साथ में रम जाना। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पर को पर जानता है, रमता नहीं है, रचता पचता नहीं है। और मिथ्या दृष्टि जीव अकेला देखता नहीं है, देखने के साथ में रचा पचा रहता है, तन्मयता है, तन्मयता लिए हुए जानता है। क्या तन्मय होकर के जानता है। द्रव्य संग्रह में जो ऐसा प्रकरण दिया ना, परमात्मा प्रकाश में दिया, बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर दिया, इस प्रकार का प्रकरण नियम सार की 159वीं गाथा को उठा करके प्रकरण दिया, क्रमबद्ध पर्याय में दिया दादा ने। बोले क्या है, तन्मयता का बड़ा सुंदर विशेष व्याख्यान किया है। क्या आइए ऐसी चर्चा पीछे भी 76 नंबर पेज पर तो वह चर्चाएं की है, पहले भी इस तरह की चर्चाएं की है। लेकिन जानना माने क्या, जानना माने क्या, एक अपनी आत्मा को भी जानना है और शरीर को भी जानना है। बोलो दोनों को जानना है।
दोनों को देखना है, शरीर को भी और आत्मा को भी। लेकिन शरीर को यही मैं हूँ इस तरह से जानना है, आत्मा को तो ये मैं हूँ इस तरह से जानना है, और शरीर को ये मैं नहीं हूँ ऐसा जानना है। अकेले जानने की बात थोड़ी ना है, यहाँ तो श्रद्धान महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहे हैं, चक्षु अचक्षु दर्शन से सामान्य अवलोकन तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के समान होता है, दोनों के एक समान हो रहा है। कुछ इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति नहीं होती, इससे मोक्ष मार्ग का संबंध ही नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों का संबंध नहीं है। क्या जान लिया, रसगुल्ले को जाना और किसी ने गुलाब जामुन कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया उससे, कोई दिक्कत नहीं है। तथा श्रद्धान होता है सो सम्यक दृष्टि के होता है, इससे मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ भी यहाँ श्रद्धान मात्र ही करना, सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धान, सम्यक दर्शन, वास्तविक श्रद्धान, ऐसा करना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के यहाँ सम्यक दर्शन के प्रकरण में श्रद्धा अर्थ विशेष रूप से है। फिर प्रश्न उठाया आगे, देखिए क्या कह रहे हैं। फिर प्रश्न उठाते हैं, यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन क्या? आप जो यहाँ कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, ये प्रकरण जहाँ शुरू किया था वहाँ लिखा था इस तरह का, पेज नंबर 315 पर, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान लिखा था। ऐसा लगा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान। तो बोले ये जो श्रद्धान की बात कह दी आपने, तो फिर विपरीत अभिनिवेश रहित क्यों लिख दिया? श्रद्धा करने की बात कही थी, श्रद्धा कर लेंगे, बात हो गई, इसमें क्या है? आपने श्रद्धान की बात कही, हमने श्रद्धा कर ली, अब इसमें क्या चक्कर है? कि कल परसों तो कही थी हमने ऐसी बात, भगवान पर श्रद्धा है, भगवान पर भरोसा है। समझता ही नहीं है भगवान पे श्रद्धा क्या होती है, समझता ही नहीं भगवान पे भरोसा क्या होता है, श्रद्धा का मतलब ही नहीं समझता है। श्रद्धा 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 किए जा रहा है, असली श्रद्धा कैसे कहते कैसे हैं, होती क्या है श्रद्धा? तो ये कह रहे हैं भाई आपने कहा श्रद्धा होनी चाहिए, हमें श्रद्धा है, हो गया सम्यक दर्शन, अब क्या लेना देना है? जब आपने कहा श्रद्धान होना चाहिए और हमने कहा हमें श्रद्धान है, तो बात खत्म हो गई ना, अब क्या चक्कर है? टोडरमल जी ये कह रहे हैं अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है। सुनो, श्रद्धा से रहित तो कोई नहीं है, सम्यक और मिथ्या लगाना पड़ेगा। अभिनिवेश नाम अभिप्राय का है, सो जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा ना हो। क्या? अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। अभिनिवेश शब्द का क्या अर्थ है सुरेंद्र जी भाई साहब? अभिनिवेश शब्द का क्या अर्थ है? क्या अभिनिवेश शब्द का अर्थ? अभिप्राय। अभिनिवेश माने अभिप्राय लिखा है ना यहाँ, अभिनिवेश माने अभिप्राय। तो बोले विपरीत लगा दिया पहले, तो विपरीत अभिप्राय इसका नाम है विपरीत अभिनिवेश। तो बोले खोटी श्रद्धा हो गई। जैसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है वैसा न हो, अन्यथा अभिप्राय हो, उसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। तत्वार्थ श्रद्धान करने पर केवल अभिप्राय, तत्वार्थ श्रद्धान करने का अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है। ओहो, केवल निश्चय करना मात्र नहीं है, वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर, समझना बड़ा गजब का खोला है पंडित जी साहब ने। आज तो समय संपन्न होता सा दिख रहा है, कल पढ़ लेंगे, थोड़ी सी और कर लेंगे चर्चा, अभी 2-3 मिनट में देखो क्या कर पाते हैं। वहाँ अभिप्राय ऐसा है कि जीव अजीव को पहचान कर, जीव अजीव को पहचान कर अपने को तथा पर को जैसा का तैसा माने। पहले तो पहचाने जीव क्या है और अजीव क्या है, फिर जैसे का तैसा माने, तथा आश्रव को पहचान कर उसे हेय माने।
निज को निज पर को पर जान, ये तो हो गया जीव अजीव के बारे में। फिर आश्रव को पहचान करके क्या करना है? बोले इनको हे मानना है। क्या आश्रव को मान करके क्या करना है? बोले ये हे हैं। तथा बंध को पहचान कर क्या करना है? बोले उसे अहित मानना है। आश्रव को हेय क्या और बंध को उसे अहित माने, तथा संवर को उपादेय पहचान कर उस संवर को पहचान कर उसे उपादेय माने। आश्रव के लिए हे शब्द का प्रयोग किया, संवर के लिए उपादेय, बंध को पहचान कर अहित माने तथा निर्जरा को पहचान कर उसे हित का कारण माने। कितने कितने शब्द दे रहे हैं। आज तक अनादिकाल से हो क्या रहा है? आश्रव को संवर जाना, बंध से ही मुक्ति माना, ये हो रहा है आज तक अनादिकाल से। आश्रव को संवर समझ लिया, बंध को मुक्ति मान लिया। 3-4 शब्द हो गए अच्छे अच्छे यहाँ। आश्रव को पहचान करके हे, बंध को पहचान करके अहित, संवर को उपादेय और निर्जरा को हित का कारण, तथा मोक्ष को पहचान कर उसको अपना परम हित माने, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। ये तो बड़ी गजब की बात कह दी यहाँ। तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय क्या है? ये तो हमें बिल्कुल पक्का पता है हमारे को। 7 तत्व, आप पूछो किसको पूछना है, बोलो 7 में से आप बतलाओ किसके बारे में बोलूँ मैं। 7 तत्व में से आप बतलाओ, आपको किसके बारे में बताना है? हम बतला दें आपको। आश्रम क्या होता है बतलाऊँ परिभाषा? निर्जरा बतलाओ, निर्जरा बतला देता हूँ, क्या दिक्कत है? सुनो सुनो, ये सब जानने का नाम, ये सारी परिभाषाएं जानने का नाम, ये सब पढ़ने पढ़ाने का नाम, इसका नाम श्रद्धान नहीं है। ये कह रहे हैं इनको कैसा मान रहा है? हे को हे अहित करने वाले। दौलत राम जी ने बहुत सुंदर शब्द दिया, जीव अजीव बंध अरु आश्रव, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। क्या गजब शब्द हैं दौलत राम जी चेड़ाला, तीसरी ढाल। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन, माने जिनेन्द्र देव, तिन को ज्यों का त्यों सरधानो, ज्यों का त्यों सरधानो। इन 7 तत्वों को जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, ये कह रहे हैं ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे श्रद्धानु, ज्यों का त्यों श्रद्धानु। तो ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान का अभिप्राय है। उससे उल्टे अभिप्राय का नाम विपरीत अभिनिवेश है। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर इसका अभाव होता है, विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान होने पर। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान है सो विपरीत अभिनिवेश रहित है, ऐसा यहाँ कहा है। ये तत्वार्थ श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित है, इस बात को यहाँ कह दिया है। शेष चर्चा कल यथा समय करें। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।